नैनीताल के कब्रिस्तान की वो यात्रा जिन्होंने मुझे भूतों से विश्वास दिला दिया। भूत प्रेत में विश्वास करने या ना करने हमेशा से विवाद का विषय रहता है। जिन्होंने इतने मुंह हैं उतने ही किस्से कहानी में, लेकिन कई बार कुछ ऐसा अनुभव होते हैं जो आपका ऐसा बातों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। मुसाफिर यूँ तो अपने आप ही एक बेहद खूबसूरत अनुभव है, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर अनुभव आपको खुशी दे। एक ऐसा ही अनुभव बताता हूँ जिन्होंने हमें खुशी नहीं दी। करीब 5 साल पहले की बात है, जब हम दोस्त के साथ में नैनीताल की सुंदरता के रूबरू होने गए थे। इस सफ़र से पहले तक भूत पिशाच पितृ भगवान आदि जैसी शक्तियाँ मेरे समझ से बाहर के विषय थे और ना ही मैं इनमें विश्वास करता था, पर इस एक यात्रा ने हमारा पूरा नज़रिया बदल दिया। भगवान हो ना हो, पर अब किसी ये नहीं कह सकता कि भूत नहीं होते। नैनीताल के कब्रिस्तान की कहानी। नैनीताल से करीब 6 किलोमीटर दूर भोवाली मोड़ पर ब्रिटिश काल में बने इन कब्रिस्तान की इतिहास बहुत पेचीदा है। सन 1850 के दशक के बीच यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों को दफनाया जाता था। कहते हैं कि 1850 के भयानक हादसे के बाद से इसे भूतिया दर्जा मिला। ऐसा हादसा 16 दिसंबर 1880 का दिन नैनीताल के इतिहास का सबसे भयानक दिन बना। उस दिन एक ऐसे भूस्खलन ने नैनीताल की शांति में दस्तक दी, जिनमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और कब से काफ़ी बड़ा हिस्सा नक्शे से बाहर गायब हुआ। कहते हैं हादसा इतना भयानक था कि बचाव अधिकारियों को लाशें ढूंढ निकालने में महीने लग गए थे और उन जिन्होंने का अधिकारियों काना बना में कब्रिस्तान। मेरा अनुभव कब्रिस्तान में जाने से पहले मैं इसके इतिहास, इसकी कहानी से बिल्कुल अनजान था। अनजानी के जोश में उछलते हम मुसाफिर एक साथ उत्तराखंड के जिस रास्ते पर दिल किया चल पड़े। एक हंसी शाम हम भोवाली रोड से अपने होटल की ओर जा ही रहे थे कि हमारी नज़र इस अजीब से गेट पर जा टिकी। क्योंकि सूरज ढलने में और अंधेरा गहराने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था, इसलिए हमने गाड़ी इस गेट की तरफ मोड़ दी, अंदर प्रवेश किया। पुराने दरवाजे और अनजान जगह को देख कर हमें अंदाज़ा तो था कि जोश में हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक मेरे एक दोस्त ने इस कब्रिस्तान से जुड़ा सन 1880 का किस्सा सुना दिया। हमें किस्सा सुना ही रहा था कि सबने अंदर जाने का इरादा पक्का कर लिया। देखते ही देखते हम कब्रिस्तान के अंदर घुस रहे थे। यहाँ दफन लोगों की कहानियाँ जानने की कोशिश कर रहे थे, एक से दूसरे कब्र पर कूद रहे थे, मासूम लोगों की मौत का मजाक बना रहे थे, लगे से अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे थे।
जवानी पर काबू ना हो तो कब पर लापरवाही हो जाती है, पता ही नहीं चलता। शायद वह दफन लोगों को हमारा बर्ताव भाया नहीं। आगे क्या हुआ? करीब घंटे भर बाद हम यहाँ से रवाना हुए और मैंने फिर से गाड़ी ड्राइव करने की कमान संभाली। 1 घंटे बाद ही ऐसा लगा मानो मुझसे मेरी ताकत छीन ली गई। ये कोई आम थकान नहीं थी, अजीब, बेहद अजीब। ऐसा लगा जैसे शरीर से सारा खून पैरों के रास्ते बाहर निकल गया हो। दर्द में मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शायद कोई आ गया हो सोचकर मैं ड्राइव कर रहा था। होटल पहुंचने के आधे घंटे बाद अंदर ही हम सब को काफ़ी तेज बुखार चढ़ा। हम लगातार कांप रहे थे और हमें एहसास हो गया था कि कब्रिस्तान में जो हुआ वो ठीक नहीं। पर अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आया तो हमने झपकी लेने की कोशिश की। कुछ घंटे बाद नींद खुली और बुखार तो वैसे मिला तो हम लोग घबरा गए। हमसे एक दोस्त ने सूप पीने की सलाह दी। मुझे अभी भी याद है वो वेटर जो हमारे लिए सूप लेकर आया था। वेटर अजय ने कमरे में घुसने ही शायद भांप लिया था कि कुछ सही नहीं है। जिन लड़कों की सारी रात पार्टियों में बीत अब उन्हें जैसे सांप सूंघ गया हो, देवदार के जंगलों की चुपकी। इत्तेफाक कहो या अच्छी किस्मत, हमारी अजय से इस सिलसिले में खुलकर बात हुई। हमारी कहानी सुनकर उसने बताया कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अजय हमें शक्तियों के बारे में बताता गया और हम सुनते ही गए। अजय ने कहा कि गलती सभी से होती है, अनजान में गलती उतना नहीं सताती जितना जाने बूझते की गलती पड़ती है। अजय ने हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। हमने सीखा कि माफ़ी मांगने में बड़ी ताकत है। जैसे ही आप माफ़ी मांगते हैं आपका नया जन्म सा हो जाता है। अजय ने बताया कि हम समझ कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना तो जैसे संजीवनी बूटी की काम करती है। उसकी समझाइश के बाद हमने अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से सभी के कुशल मंगल और शांति की प्रार्थना की। जब कोई और रास्ता ना दिख रहा हो तो प्रार्थना ही वो रास्ता है जो हमें आशा की किरण देता है, और उसी आशा की किरण का पीछा करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, कहानी से सीख लो। माफ़ी का महत्व कहो या प्रार्थना की ताकत देखो। अगली सुबह हम स्वस्थ बैठे थे, मानो हमारे साथ सब कुछ बढ़िया ही घट रहा हो। जो होना था वो होकर रहेगा। अगर समझदारी इसी में है कि हम गलतियां से सीख लें और हमेशा सही रास्ते पर बने रहें। दोस्तों, याद रखो, जहाँ भी जाओ उस जगह की वहाँ के लोगों के इज्जत करो। अगर हम शक्तियों की इज्जत करते हुए सही रास्ते पर रहते हैं तो हमारे साथ सदा मंगल होगा।